हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ लोग आरक्षण के विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ जंतर मंतर पे। मेरे को लगता है कि वो लोगों की कोई मालूम नहीं है। वो लोगों को ये लगता है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है, और वो लोगों की कम कम नंबर पे हो जाती है। तो देखिए, आप सरकार से सीटें बढ़ाने के बोलिए ना। देश में आरक्षण जो है ना, भेदभाव जाति उत्पीड़न के आधार पर मिला हुआ है, ना कि आपको आर्थिक के आधार पर। और आज लोग बोल रहे हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण होनी चाहिए, छुआछूत भी नहीं होनी चाहिए। अभी आपको यूपी के जो यूपी के पासी समुदाय से जो विधायक है उनके साथ भेदभाव हुआ, जिन्होंने मंदिर के लिए आवाज़ उठाए, फंड आया। फिर जब उन्होंने पूजा करने गया तो उनको उनके साथ लोग करने नहीं दिया मंदिर। फिर उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो कर्नाटका में अपना वो एक रैली के संबोधन के मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ उनके मंच पे जो हवन हुआ, शुद्धिकरण किया गया था। ये लोगों के नहीं देखती है। ये लोग को ये लगता है कि वो लोग के आरक्षण मिला हुआ है। अरे आरक्षण देखो, आरक्षण तो तुमको भी 10% ईडब्ल्यूएस वाले को मिला हुआ है। लेकिन बात है कि सबसे पहले अपने आप को आंदोलन करो, जातिवाद मुक्त करो, ठीक। और आपको एनसीईआरटी का डाटा देखना पड़ेगा, एससी एसटी ओबीसी के, कि कितने अभी गरीबी रेखा में, कितने गरीबी रेखा से बाहर हैं। फिर प्लस में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एससी एसटी ओबीसी के, खासकर एससी एसटी के लिए मंदिर में कितने पुजारी हैं। फिर प्लस में आपको ये भी देखना पड़ेगा सांसद में कितने हैं, एमपी, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर। ये सब आपको देखना पड़ेगा, एसपी, सब देखना पड़ेगा। जब तक आप ये सब नहीं देखिएगा, आप कैसे आरक्षण के विरोध करिएगा। आरक्षण के विरोध करने वाले, वो मेरे को लगता है उनके पास कोई डाटा नहीं है, कोई मतलब समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का अनुभव है कि आप लोग कैसा समझाने की इन लोगों की कोशिश करिए और बताइए आरक्षण के बारे में, हकीकत पढ़िए। देखिए, एससी एसटी ओबीसी जो पढ़ता है ना, अभी गांव का स्कूल देख रहे हैं क्या हालत है, क्या जर्जर है। गरीबी रेखा, गरीबी बच्चों के साथ कैसा भेदभाव होता है, कहाँ पढ़ाया जाता है। तो फिर कैसे आपके इक्वल बराबर के आएगा। जब ये जो है ना आरक्षण जो है, एक मुख्य धारा में लाने के लिए एक नियम बनाया हुआ है। जो सबसे पहले भारत में जातिवाद खत्म होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन। जहाँ गरीबी बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ अमीर के बच्चा पढ़ना चाहिए। उस समय पर, उस टाइम पे, उस स्थिति में, परिस्थिति में, तब ना देखा जाएगा आरक्षण के बारे में। आरक्षण के बारे में आपको बोलने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब बड़े बड़े लोगों के साथ भेदभाव होता है